अस्सलाम वालेकुम। होपफुली हाज़रीन आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। हम बहुत सारी वीडियोस कर रहे हैं हज के मुतल्लिक, लेकिन हमारी एक वीडियो जो प्रीवियसली हमने अपलोड की थी फालिज के मुतल्लिक, उसके ऊपर मरीज़ों के इतने ज़्यादा सवाल हैं और इतने ज़्यादा उनके खदशात हैं कि हमें उसके जवाब के लिए आज की वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़ रही है। याद रखें फालिज, ये मैंने उस वीडियो में बताया था कि फालिज की दो मेन किस्में हैं, एक है शरेयान बंद होने की वजह से, एक है शरेयान फटने की वजह से। और याद रखें कि शरेयान बंद होने की वजह से जो फालिज हो रहा है उसका मुकम्मल इलाज इस टाइम पे मौजूद है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मरीज को अब पुराने तरीका इलाज की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। जो मरीज भी फालिज हो रहा है, जिसकी दिमाग की शरेयान बंद है, उसको यही तरीका इलाज अपनाना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग के हिस्से की जब ब्लड सप्लाई, खून की रवानी बंद हो जाती है तो वो वाला हिस्सा डेड हो जाता है, यानी कि मुर्दा हो जाता है। और जब वो दिमाग का हिस्सा डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो जिस जिस्म के हिस्से को वो हिस्सा कंट्रोल कर रहा था, बाजू को या टांग को, वो पूरी जिंदगी के लिए हाथ धो बैठता है, अपाहज हो जाता है, माजूर हो जाता है। और वो वाला हाथ या वो वाली टांग या जबान या आंखें काम करना बंद कर देती है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि ये सिस्टम, इस अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर कर लें कि अब हमें फालिज होने की अलामात क्या हैं और अगर वो होंगी तो हमने करना क्या है। 4 या 5 चीजें आप याद रखें। मरीज का यकदम बेहोश हो जाना, बाजू या टांग की कमजोरी आ जाना, मतलब वो बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहा है, टांग ऊपर नहीं उठा पा रहा है, ग्रिप नहीं कर पा रहा है, चीजें पकड़ नहीं पा रहा है, ये हो जाना। बाजू या टांग का सुन्न हो जाना, यानी कि हिस्स आनी महसूस होना बंद हो जाना। जबान के अंदर लुकनत आ जाना या बोलना बंद हो जाना, ना बोला जाना, नजर ना आना। ये अलामात आपके करीब, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके गली मोहल्ले में जब भी किसी को ये अलामात हो, उसको फौरन गाड़ी में बिठाएं। 1122 अगर है, उसकी सहूलत मौजूद है तो उसको बुला लें। नहीं है तो मैं कहता हूं एक दूसरे की मदद करें, हम साए की गाड़ी पकड़ें, मरीज को उसके अंदर डालें और उसको फौरन अस्पताल ले आएं। अब जरूरी ये है कि आपको पता हो कि किस अस्पताल लेके जाना है। मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अलाइड हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है, जिसके बारे में हम आपको सारा बताने लगे। इसी तरह आप अपने करीबी अस्पतालों को ढूंढें। आपके शहर के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का होगा, उसके अंदर ये बिल्कुल फैसिलिटी मौजूद होगी और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। और अब ये फैसिलिटी तकरीबन सारे बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश ना करें। एक तो ये जो तरीका इलाज है बहुत महंगा है और दूसरा वहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब जब आपको किसी भी जानने वाले को अल्लाह माफी दे ये मसला हो गया, आप उसको फौरी तौर पर पकड़ के गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। फर्ज करें फैसलाबाद में किसी को मसला हुआ या फैसलाबाद के करीबी किसी जगह में मसला हुआ, तो आप उसको पकड़ें, मरीज को फौरन फैसलाबाद की अलाइड हॉस्पिटल की मेडिकल इमरजेंसी ले जाएं। याद रखें आपके पास टाइम पीरियड है 3 घंटे। ये काम हमने हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जहां पे ये तरीका इलाज मौजूद है, वहां पे पहुंचाना है 3 घंटे के अंदर अंदर। इसके अंदर दिमाग का हिस्सा डेड नहीं होता। तो अब हमारा पेशेंट को फर्ज करें 12 बजे ये सिम्टम्स आए, अलामात आई, 5-10 मिनट हमें समझने में लग गया, कुछ गाड़ी अरेंज करने में लग गया, 12:15 या 12:30 हमने मरीज को गाड़ी में बिठाया, हम 1 बजे उसको हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर अंदर ले आए। अब आते साथ ही सबसे पहले उसका सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन पे ये पता लगेगा कि क्या ये दिमाग की शरेयान फटने की वजह से फालिज है या बंद होने की वजह से फालिज है। अगर तो दिमाग, अल्लाह माफी दे, दिमाग की शरेयान फटने की वजह से फालिज है, फिर पुराना तरीका इलाज चलेगा। अब उसके लिए फिर जारी बात है, डॉक्टर हजरात जो है वो ड्रिप्स देंगे या दूसरे टीके लेंगे और वो लंबा तरीका इलाज चलेगा और बाद में वो देखा जाएगा कि कितना रिकवरी होती है। अगर दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज है तो फौरन जो है वो इंफार्क्टिव स्ट्रोक का प्रोटोकॉल चल जाएगा और वहां पे आपको खून की शरेयान जो दिमाग के अंदर बंद हुई थी उसको खोलने का टीका लगाया जाएगा। ये 1.5 से 2 लाख रुपए का टीका है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त फराहम कर रही है ऐसे मरीजों को जो 3 घंटे के अंदर अंदर दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज अगर हो तो मुस्तनद अस्पताल जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां पे पहुंच जाए। याद रखें कि अगर हमने ये 3 घंटे का पीरियड लूज कर दिया है, ये हम नहीं पहुंच सके, तो फिर उस टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब एक सिनेरियो हम ये कर रहे हैं कि हम फौरन पहुंच गए 1 घंटे में, हमारा सिटी स्कैन हो गया आधे घंटे में, हमने दवाइयां खानी शुरू कर दी 2 घंटे में या 2.5 घंटे में, और उसके बाद डॉक्टर ने देख लिया और हमें वो टीका लग गया 3 घंटे में, 3.5 घंटे में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि अल्लाह के करम से वो शरेयान जो बंद हुई है वो खुल जाएगी
और जो जिस्म के अंदर नकाहत आई थी, कमजोरी आई थी, सुनपन आया था, जबान में लुकनत आई थी, जिस्म का कोई बाजू या टांग डेड हो गई थी, चलना बंद हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फौरन खुल जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मरीज उसी तरह नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह वो पहले था। ये आइडियल सिचुएशन है, ये सब के अंदर करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितनों के अंदर हम ये कर सकें उतना ज्यादा बेहतर है। दूसरी सिचुएशन ये है कि नहीं, हमारा 3 घंटे का ड्यूरेशन गुजर गया है, तो अब जारी बात है हमारे पुराना तरीका इलाज जो है वही हमारा चलेगा, जिसमें खून पतला करने की दवाइयां दी जाती हैं, खून की शरेयानें खोलने की दवाइयां दी जाती हैं, वो वाली जिनमें ये टीका नहीं लग सकता। ये याद रखेंगे, ये टीका लगाने की बड़ी शॉर्ट सी विंडो है, 3 घंटे के अंदर अंदर उस अस्पताल में, जिस अस्पताल में फैसिलिटी अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में ये टीका नहीं लग सकता। इसी तरह सीटी स्कैन होना बड़ा जरूरी है ताकि पता लगे कि शरेयान बंद है या खुली हुई है, और उसके बाद ये लगेगा। अच्छा, अब कुछ लोगों के, हमारे बहन भाइयों के सवाल ये आ रहे थे कि जी 4 साल हो गए हैं फालिज को, 6 महीने हो गए हैं फालिज को, तो अब उसका इलाज मेरी बहन या भाई वही है कि हम फिजियोथेरेपी कराएं, वर्जिश कराएं, जो जुज हमारा खराब हो गया हम उसकी वर्जिश कराएं, और हम उसको ताकत की दवाइयां दें, और दिमाग के अंदर शरेयान बंद होने की जो दवाइयां हैं, जो उनको बंद होने से रोकें, वो वाली दवाइयां दें ताकि मजीद फालिज ना हो और हमारे पट्टे मजबूत हो और हमारा जिस्म काम करना शुरू हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जिनको 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, या जिनका टाइम गुजर गया, फर्ज करें या फालिज हुआ 12 घंटे बाद अस्पताल आए, तो उसके अंदर वो टीका नहीं लग सकता। ये टीका एक मैजिकल ड्रग है जिसके अंदर दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से जिसको फालिज होगा, अगर उसको मखसूस टाइम पीरियड में अस्पताल लेके आया जाए तो इंशाल्लाह 100% रिकवरी के चांसेस हैं और पूरी जिंदगी की माजूरी से वो बंदा बच सकता है। तो इस वीडियो को जितना आप फैलाना चाहते हैं फैलाएं, अपने दोस्त अहबाब को बताएं, अपने करीबी हॉस्पिटल्स में पता करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक जहन में रखें कि यार मेरे जो घर है उससे 2 घंटे के फासले पे या 1 घंटे के फासले में ये हॉस्पिटल है जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। याद रखें कि ये सारे तरीका इलाज करने के बाद भी कभी कभी, और सारी कोशिशें करने के बाद भी कभी कभी हम उस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा पाते, क्यों? शायद हमारा टाइम ज्यादा हो गया होता है, शायद मरीज की हालत इतनी सीरियस होती है कि टीके नहीं लगे। ये डिसीजन कि टीका लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वहां का डॉक्टर डिसाइड करके आपको बताएगा। ये मरीज के ब्लड प्रेशर पे, उसकी अपनी जो हालत है वो पे, फिर टाइम जितना है उस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो ये है कि हम मरीज को, फालिज वाले मरीज को हम टाइम जाया ना करें। ये रेस अगेंस्ट टाइम है, ये वक्त के साथ आपकी जंग है। जितनी जल्दी फालिज के मरीज को आप हॉस्पिटल ले आएंगे उतना ही जल्दी वो मरीज ट्रीट होगा। सो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो इस चीज को हम दोबारा एलैबोरेट करना चाहते थे क्योंकि फालिज वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे हमारे अहबाब थे जो जिनका सवाल ये था कि 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया, फालिज हो गया, तो अब हमारा मरीज बेहतर नहीं हो रहा। याद रखें अब वो इस विंडो पीरियड से निकल चुके हैं, अब हमें उनकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, मुसलसल दवाइयां देनी पड़ेंगी ताकि वो बेहतर हो। होपफुली हम आपके साथ इसी तरह वीडियोज लेके आते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।